हाँ, ओ पीपीटी मिल गई क्या स्ट्रेटेजी की? सभी मित्रों को नमस्कार, सभी साथियों को राधे राधे। एक बार फिर से आपके अपने परिवार गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी शानदार चल रही है। निरंतर ऐसे ही तैयारी करते रहोगे तो एक दिन लक्ष्य आपके कदमों में रहेगा। साथियों, इतिहास की आज मुगल काल की ये लास्ट क्लास है और उसके बाद में आधुनिक इतिहास, जो वर्तमान इतिहास की कुछ क्लासें बाकी रहेगी, जिसमें 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी जी और राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसकी लगभग 2-3 क्लासें लगेगी। तो वो क्लास हम एग्ज़ाम के पास में, यानी बीच में 3-4 क्लास है वो कर लेंगे। लेकिन कल से हमारी ये इतिहास की क्लास है, उस जगह कल से हमारी क्लास लगने वाली है पॉलिटिकल साइंस की। 0 लेवल से मैं पढ़ाऊँगा, आराम से क्लास को देखना, नोट्स बनाना। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि एक एक अनुच्छेद में अपनी इस क्लास में याद करा दूंगा यदि क्लास लोगे तो आज हम मुगल काल के शासक शाहजहाँ के बारे में बात करे थे। किसके बारे में? शाहजहाँ। भाई शाहजहाँ के सामान्य परिचय के बारे में हम बात कर चुके हैं। शाहजहाँ का राज्याभिषेक, भाई शाहजहाँ किसका उत्तराधिकारी है? शाहजहाँ उत्तराधिकारी है किसका? जहांगीर का, है ना। शाहजहाँ किसका उत्तराधिकारी था? जहांगीर का उत्तराधिकारी था। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। और इसको शाहजहाँ नाम किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। फिर बात करें शाहजहाँ का राज्याभिषेक आगरा में। कहाँ पे हुआ है? आगरा में। और 1628 में शाहजहाँ ने आगरा को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। फिर वापिस दिल्ली को राजधानी बना देता है शाहजहाँ, है ना। 1638 में शाहजहाँ ने वापिस दिल्ली को अपनी क्या बना दी थी? राजधानी बना दी थी। उसके बाद में बात करें तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? शाहजहाँ का, है ना। यहाँ तक हमें पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। और शाहजहाँ के प्रमुख जो सैन्य अभियान थे, जिसमें बुंदेलखंड है ना, गोलकुंड है ना, ये अहमदनगर सैन्य अभियान है, इनके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, स्थापत्य कला में निर्माण कार्य के बारे में, शाहजहाँ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। तो भाई शाहजहाँ के स्थापत्य कला में निर्माण कार्य में हमने बात की थी ताजमहल के बारे में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आवाज नहीं भाई, है ना, आराम से बैठो। बाकी बच्चे कहां? इतने ही है क्या? तो भाई ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि भाई मुमताज महल का मूल नाम क्या था? मुमताज महल का मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, है ना। फिर इसको उपाधि दी गई है मुमताज। मुमताज महल नाम किसने दिया था? शाहजहाँ ने, ना। और मुमताज महल के कुल 14 संतान हुई थी और प्रसव पीड़ा की वजह से मुमताज महल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। हद से ज़्यादा, ना, अति से ज़्यादा प्रेम करता था शाहजहाँ किससे? मुमताज महल से। और उसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, है ना। ये प्यार की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है ताजमहल, है ना। और भाई ये ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। और आगरा कहाँ है? यूपी में, है ना। आगरे के पेटे प्रसिद्ध है ना। कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। फिर इसकी डिजाइन किसने बनाई थी? ताजमहल की डिजाइन, है ना, किसने बनाई? वास्तुकार कौन था? अहमद लाहौरी। फिर किसके निर्देशन में ये कार्य पूरा हुआ था? ईसा का, है ना। किसके निर्देशन में? ईसा का के निर्देशन में। उसके बाद में भाई ये ताजमहल हो गया। और ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यहाँ तक लिख लिया ना। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किले का क्या कराया था? निर्माण करवाया था, है ना। तो नेक्स्ट लिखना लाल किला। लाल किला, लाल किला वर्तमान में कहाँ है?
दिल्ली में। ध्यान रखना, एक तो लाल किला है आगरा में और एक लाल किला है दिल्ली में, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। भाई दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने, ये ध्यान रखना, शाहजहां ने, ठीक है ना। फिर इसमें इतनी बात याद करना है कि 2007 को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल, विश्व विरासत सूची में शामिल। भाई ये स्टैटिक जीके का भी टॉपिक साथ में चल रहा है, देख लो आप, है ना। ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया गया था? 1983 में। और इस लाल किले को कब शामिल किया गया था? 2007 में, ठीक है ना। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और भाई ताजमहल का भी निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और दिल्ली के लाल किले का भी निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अब लाल किले दो है, ध्यान रखना, एक तो है आगरा में, है ना, आगरा का किला भी इसे कहते हैं। इस आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। दो लाल किले हैं, एक तो दिल्ली में है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, और आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, है ना। इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में एक बार, कई बार प्रश्न पूछा गया है, मयूर सिंहासन, नाम सुना है? मयूर सिंहासन, है ना, जिसे कहते हैं तख्ते ताउस, है ना, जिसमें कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट लिखना, मयूर सिंहासन का निर्माण, मयूर सिंहासन। इसका अन्य नाम है तख्ते ताउस, है ना। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और इसकी डिजाइन, है ना, इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार बादल खां, बादल खां। भाई ये अडंगा क्या है समझना, है ना। मयूर सिंहासन किसे कहते हैं? इसमें कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था, कोहिनूर का हीरा, है ना, कोहिनूर का हीरा आप पढ़ते हो ना, ये कोहिनूर का हीरा इस मयूर सिंहासन में किसने लगवाया था? शाहजहां ने। समझना, ये मयूर सिंहासन क्या है? मयूर सिंहासन का मतलब है ये मुगल बादशाह के बैठने का स्थान है ना, राज दरबार में। है ना, ये एक क्या बना दिया था? मयूर सिंहासन बना दिया ना। इसमें इसकी डिजाइन कर दी गई और इसमें हीरा लगाया गया, कोहिनूर का हीरा, है ना। आप कभी सीरियल में देखा है कि भाई बादशाह बेटा है ना, बहुत बड़ा सा सोफा लगा हुआ है ना, सिंहासन, है ना, बादशाह का सिंहासन। और मुगल बादशाहों का राज तिलक भी कहाँ होता है? मयूर सिंहासन पे। मयूर सिंहासन का अन्य नाम है तख्ते ताउस। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया, आप देख लेना, एसएससी का तो फेवरेट है ना। ये कम से कम 5 बार प्रश्न पूछा गया है। तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और ये भी प्रश्न पूछा गया कि मयूर सिंहासन के वास्तुकार या डिजाइन करता कौन थे? बादल का, ये ध्यान रखना, है ना। जितने भी भाई शाहजहां के बाद में जितने भी शाहजहां के उत्तराधिकारी हुए थे, है ना, शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब, है ना, औरंगजेब के बाद में जितने भी उत्तर मुगल काल के जो शासक हुए ना, उनका राज तिलक किस सिंहासन पे हुआ है? मयूर सिंहासन पे। फिर इस पे अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। और इसमें से कोहिनूर का हीरा निकाल करके अंग्रेज कहाँ लेके गए? लंदन लेके चले गए थे, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको याद है रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे जामा मस्जिद, नाम सुना है? जामा मस्जिद, जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट लिखना जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में।
और इस जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है ना, किसने करवाया था? शाहजहां ने। फिर बात करें आगरा में, है ना, आगरा का जो लाल किला है उसमें शाहजहां ने दीवान ए खास व दीवान ए आम, है ना, आगरा के किले में ध्यान रखना, के किले में ध्यान रखना भाई। दीवान ए खास और दीवान ए आम, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अकबर के समय अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण करवाया था। दीवान ए दो मेल है भाई, ध्यान रखना, दो मेल है। दीवान ए खास का मतलब क्या है? जो बादशाह के खास आदमी है। खास का मतलब है नजदीकी, खास मित्र, विश्वास पात्र, वो तो दीवान ए खास में रुकेंगे। यदि कोई भाई मान लो कि बादशाह का कोई खास व्यक्ति है ना, खास मित्र है, जिसपे आंख बंद करके विश्वास करता है, वो तो हो गया दीवान ए खास, है ना, दीवान ए खास, यानी वो व्यक्ति तो रुकेगा दीवान ए खास में। और कोई आम नागरिक है और यदि मुगल बादशाह से मिलने के लिए आता है तो दीवान ए आम में रुकेगा, है ना। दो महल है और आगरा के किले में इन दोनों महलों का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और ये दीवान ए खास और दीवान ए आम, इनका पहले भी निर्माण हो चुका है। फतेहपुर सीकरी में किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। दीवान ए खास और दीवान ए आम, आगरे के किले में इन दोनों महलों का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। फतेहपुर सीकरी में दीवान ए खास और दीवान ए आम का निर्माण, दो महलों का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। लाल किला दिल्ली में किसने निर्माण करवाया? शाहजहां ने। लाल किला आगरा, उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ये ध्यान रखना। फिर बात करें तो फिर नेक्स्ट बात करें तो भाई शाहजहां ने सिजदा और पाबोस, नाम सुना है? सिजदा और पाबोस दिल्ली सल्तनत काल में पढ़ा है क्या? नेक्स्ट लिखना सिजदा और पाबोस। वे पाबोस परता पर प्रतिबंध, परता पर प्रतिबंध, प्रतिबंध। अब ये सिजदा और पाबोस क्या है? ये फारसी परंपरा है। बलबन है, नाम सुना है ना, गुलाम वंश के शासक बलबन ने फारसी परंपरा सिजदा और पाबोस। सिजदा का मतलब है भाई जो बादशाह है उसके सामने सिर झुकाना। कोई मंत्री हो, चाहे कोई सेनापति हो, कोई दरबारी हो, यदि बादशाह के दरबार में आएंगे, सुल्तान के दरबार में, दिल्ली सल्तनत काल के शासक थे जिसका नाम था बलबन। बलबन ने अपने दरबार में एक तो नवरोज त्यौहार और दो परंपरा थी सिजदा और पाबोस, इसको अपने दरबार में लागू किसने किया था? बलबन ने। तो ये दो परंपरा थी। सिजदा का मतलब है कोई भी व्यक्ति बादशाह से मिलेगा तो उसके सामने सिर झुकाएगा, और पाबोस का मतलब है भाई उनके पैर चूमेगा, है ना, पैर होते हैं ना, उनके पैर से झुका करके उनके पैर चूमेगा। तो ये दोनों परंपरा, इसको लागू किसने किया? बलबन ने। ये ध्यान रखना, इसको लागू किया है बलबन ने, लेकिन समाप्त कौन करता है? शाहजहां कर देता है। कौन कर देता है? शाहजहां कर देता है। उसके बाद में बात करें तो अकबर ने एक कर समाप्त किया था, एक तो जजिया कर और एक था तीर्थ यात्रा कर। तो शाहजहां वापिस पुनः तीर्थ यात्रा कर लागू कर देता है। तीर्थ यात्रा कर को पुनः लागू किया। आप कोई भी तीर्थ यात्रा पर जाओगे तो पहले आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। भाई तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था, लेकिन इसको लागू पुनः किसने कर दिया था? शाहजहां ने। ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शाहजहां ने कहा था कि मैं भाई न्याय करूंगा,
लेकिन न्याय करूँगा, एक हफ्ते में कुल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो इन्होंने न्याय का दिन कौन से वार को रखा था? बुधवार, है ना। बुधवार के दिन इन्होंने कहा कि ये वार है, न्याय का वार है ना। तो शाहजहाँ, ये प्रश्न पूछा गया कि शाहजहाँ किस वार के दिन न्याय करता था? तो बुधवार के दिन, है ना। तो नेक्स्ट लिख देना, न्याय का दिन, न्याय का दिन बुधवार, है ना, बुधवार। को रखा। अब आपको पता है कि 1582 में अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की थी, दीन ए इलाही। याद है क्या कुछ? अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। कब? 1582 में। और उसके एक वर्ष बाद में 1583 में अकबर ने एक संवत भी चलाया था, दीन ए इलाही संवत, है ना। शाहजहाँ ने उस दीन ए इलाही संवत को समाप्त करके हिजरी संवत को वापस लागू कर दिया था, है ना। लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद कर लो वैसे ही। भाई इलाही संवत किसने चलाया था? दीन ए इलाही, अकबर ने। उस संवत को समाप्त किसने किया था? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने कहा कि जो इलाही संवत चल रहा है, दीन ए इलाही संवत चल रहा है, इसको समाप्त करके, है ना, इस्लामिक है संवत है हिजरी, हिजरी संवत को इन्होंने पुनः शुरू कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में शाहजहाँ बीमार पड़ गया था। शाहजहाँ बीमार हो गया था लगभग 1657 में। तो शाहजहाँ के 2 प्रमुख पुत्र थे, वैसे देखा जाए तो 4 थे, लेकिन 3 प्रमुख पुत्र है, और उस 3 में से 2 प्रमुख पुत्र थे। एक का नाम दारा शिको और एक का नाम था औरंगजेब। 1657 की बात करें, है ना, समझना है इसको भाई, लिखना नहीं, एक बार समझो इसको। ये कहानी है, इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा। बात है 1657 की। 1657 में शाहजहाँ क्या हो गया? बीमार। और शाहजहाँ ने अपने जीवित रहते ही अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? दारा शिको को। दारा शिको। दारा शिको को मुगल काल का दूसरा अकबर भी कहते हैं। और दारा शिको ने भगवत गीता, महाभारत और जो उपनिषद है उनका फारसी भाषा में अनुवाद भी करवाया था। और इतिहासकार कहते हैं कि दारा शिको सनातन धर्म पर इतना विश्वास रखता था कि कुछ समय के बाद में दारा शिको हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को अपनाने वाला था, लेकिन उससे पहले इसको क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब एक क्या था? कट्टर मुस्लिम था। क्या था? कट्टर मुस्लिम। अब शाहजहाँ क्या हो गया था? बीमार हो गया था। शाहजहाँ बीमार हो गया और पूरे साम्राज्य में बीमार हो गया। पूरे साम्राज्य में अफवाह फैल गई कि भाई शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया है? दारा शिको को। और औरंगजेब उस समय दक्षिण भारत में था। अब औरंगजेब को लगा कि भाई दारा शिको यदि शासक बन गया, मुगल बादशाह बन गया, तो सनातन यानी हिंदू धर्म का प्रभाव मुगल है, इससे मुगल साम्राज्य में ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि शाहजहाँ के बीमार पड़ने के बाद में मुगल सिंहासन को लेकर के उत्तराधिकारी युद्ध होते हैं। 3 उत्तराधिकारी युद्ध आपको याद करने हैं। दारा शिको और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध होते हैं, कितने? 3, है ना। उनको आपको याद रखना है। और ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि भाई किस मुगल बादशाह के उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे? किस मुगल बादशाह के शासनकाल या उसकी मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे? तो शाहजहाँ के, ये ध्यान रखना। शाहजहाँ को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, है ना। लगभग 8 वर्षों तक है शाहजहाँ को बंदी बना के रखा था। किसने? औरंगजेब ने, है ना। 3 युद्ध आपको याद रखने हैं। 2 युद्ध तो होते हैं 1658 में, है ना। एक ट्रिक बता देता हूं मैं ना, 10-2 ये ट्रिक याद कर लोगे तो तीनों युद्ध याद हो जाएंगे। दह का मतलब है धर्मत का युद्ध, और सह का मतलब है सामूगढ़ का युद्ध, और 2 का मतलब है दोरई का युद्ध। 10-2 ये 3 है ना उत्तराधिकारी युद्ध होते हैं। किसके बीच में?
औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में। क्यों होता है? क्योंकि शाहजहां बीमार हो जाता है 1657 में, और शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किससे घोषित कर दिया था? दारा सिकों को। लेकिन शासक कौन बनना चाहता था? औरंगजेब। तो नेक्स्ट लिखना 1657 में, मैं बोलूं वैसे लिख देना, 1657 में शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण दिल्ली की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी युद्ध हुए। अब कितने युद्ध याद रखने हैं आपको? 3, 10-2, है ना? धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और दोराई का युद्ध, है ना? याद हो गए ना? 3 उत्तराधिकारी युद्ध, इनको क्रम से याद करने हैं आपको। याद करने का एक ही तरीका है, 10-2। दह से मतलब है धर्मत, से का मतलब सामूगढ़, और दह का मतलब है, 2 का मतलब है दोराई। ठीक है ना? अब 3 उत्तराधिकारी युद्ध है। क्यों हुए थे? क्योंकि शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किससे घोषित कर दिया था? दारा सिकों को। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किससे घोषित किया? दारा सिकों को। ठीक है ना? अब एक एक युद्ध के बारे में लिखेंगे। भाई ट्रिक लिखना चाहो तो लिख देना, मेरे हिसाब से तो याद हो गई आपको। 10-2। दह का मतलब है धर्मत का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। उत्तराधिकारी का प्रथम युद्ध माना जाता है। धर्मत का युद्ध कब होता है? 1658 में। 1658 में। एक तरफ है औरंगजेब वर्सेज दारा सिकों। इसमें विजय कौन हो गया था? विजय। ठीक है ना? धर्मत के युद्ध के बाद में, यहां तक लिख लिया ना? लिखो भाई लिखो। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकों को पराजित कर दिया था, है ना? मुगल सेना किसके पास में थी? दारा सिकों के पास में थी। लेकिन औरंगजेब ने अपनी कूटनीति की, यानी विश्वासघात की वजह से औरंगजेब इसमें क्या हो गया था? विजय हो गया था। ठीक है ना? लिख देना इसको। इसके बाद में नेक्स्ट लिखना भाई, धर्मत हो गया। धर्मत के बाद में कौन सा है 2 नंबर का? अरे ऊपर लिखा हुआ है। से का मतलब क्या है? सामूगढ़, है ना? धर्मत का युद्ध, और धर्मत के युद्ध के बाद में नेक्स्ट लिखना 2 नंबर पे सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ है? 1658 में ही हुआ है ना? अब इसमें किसके बीच में हुआ है? एक तरफ है दारा, पूरा नाम मैं नहीं लिखूंगा, दारा सिकों वर्सेज औरंगजेब। इसमें विजय कौन हो गया था? विजय, है ना? और औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध के बाद में आगरा में प्रथम बार अपना क्या करा दिया था? राज्याभिषेक करा दिया था, है ना? ये ध्यान रखना। औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार होता है? 2 बार। एक बार तो होता है 1658 में, सामूगढ़ के युद्ध के बाद में इन्होंने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। उसके बाद में दोराई का युद्ध होता है 1659 में। उस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकों को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। और कहते हैं कि दारा सिकों को इतनी बेरहमी से तड़पा के मारा था। उनके अंगुलियों से, हाथों के, पैरों के नाखून निकाल लिए थे। फिर कहते हैं कि एक एक शरीर की अंगुली को काटा गया। फिर गर्म है ना, लोहे से
चमड़ी को उखाड़ा गया, फिर उसको लटका करके दारा शिकोह की हत्या कर दी थी। किसने? औरंगजेब ने। इतना कट्टर था। क्यों? क्योंकि दारा शिकोह है ना सभी धर्मों का क्या करता था? आदर करता था। और कहते हैं इतिहासकार, यदि दारा शिकोह शासक बनता तो दारा शिकोह एक दिन हिंदू धर्म को क्या कर लेता था? अपना लेता था। धार्मिक जो सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, उनको फारसी भाषा में अनुवाद कराया था इन्होंने। कहते हैं कि हिंदू धर्म के जो त्यौहार है, दीपावली है, होली, उनमें भी क्या रखता था? रुचि रखता था। लेकिन ये बात किसको अच्छी नहीं लगी थी? औरंगजेब को, है ना। तो ये ध्यान रखना। और इस सामूगढ़ युद्ध के बाद में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। देखो, एक राज सिंहासन के लिए एक भाई भाई की हत्या कर देता है, एक पुत्र अपने पिता को कैद खाने में बंद कर लेता है। और कहते हैं कि शाहजहां की अंतिम समय में इतनी दुर्दशा हो गई थी कि उसके शरीर में क्या पड़ गए थे? घाव पड़ गए थे, शरीर में कीड़े पड़ गए थे। इतनी दर्दनाक से शाहजहां की भी क्या होती है? मृत्यु होती है ना। तो इतिहासकार बताते इतना कट्टर ये शासक था औरंगजेब। लेकिन आप यूट्यूब पे देख लेना, एक टीचर है ना, बहुत बड़ा टीचर है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, यूपीएससी है ना, स्टूडेंट को पढ़ाता है, डिबेट में भी करता है, और वो बताता है कि औरंगजेब अपनी जगह सही था। भाई आदेश दे दिया था, 1665 की बात है। औरंगजेब ने कहा था कि भारत में कोई भी हिंदू देवी देवता के मंदिर नहीं रहेंगे, मंदिर तोड़वाने के आदेश दे दिए थे। लगभग हमारे उत्तर भारत के मंदिर तो उन्होंने तोड़वा दिए थे, लेकिन दक्षिण भारत में इतनी भी औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी कि दक्षिण भारत के मंदिर को वो तोड़वा सके। क्योंकि दक्षिण भारत में कौन था? शिवाजी, है ना। शिवाजी के नाम से कांपता था। लेकिन इतिहास में, वास्तविक इतिहास अलग है, लेकिन इतिहास में शिवाजी के बारे में सिर्फ 2 लाइनें बताई जा रही है। अब एक इतिहासकार लिखता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर भाग गया था, सॉरी महाराणा प्रताप भाग गया था। पता नहीं, एसएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्वाधिक मुगल काल के प्रश्न एसएससी में पूछे जाते हैं। अब उनको सोचना चाहिए कि भाई एक भी मुगल बादशाह के बारे में एसएससी में ऐसा नहीं पूछा गया कि वो एक मुगल बादशाह कायर था, है ना। एक ऐसा मुगल बादशाह जिन्होंने अपने पिता को बंदी खाने में बंद कर दिया था, एक ऐसा मुगल बादशाह जिन्होंने अपने बहन बेटियों की इज्जत लूट ली थी, है ना। एक ऐसा मुगल बादशाह जो अपने दरबार में नंगा घूमता था, एक ऐसा मुगल बादशाह जो महिलाओं के वेश में घूमता था। कभी प्रश्न नहीं पूछा गया। लेकिन हमारे जो वास्तविक है ना शक्तिशाली शासक थे, उन शासकों को ये बारे में ये बता दिया जाता है कि वो शासक भाग गया था। महाराणा प्रताप भारत के एक महान योद्धा में से एक योद्धा थे। यदि भारत के इतिहास को जाना जाए ना, शिवाजी और महाराणा प्रताप के बारे में यदि वास्तविक चीज़ें आपको ध्यान पर पता चल गई ना, तब आपको पता चलेगा कि इतिहास क्या है और इस इतिहास को गुमराह कैसे किया गया है। ठीक है ना भाई। इस सामूगढ़ युद्ध के बाद में इसमें भी लिख देना, औरंगजेब ने आगरा में प्रथम बार अपना राज्याभिषेक करवाया। अपना राज्याभिषेक करवाया। अब देख लो, इस सामूगढ़ युद्ध के बाद में औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है ना। फिर शाहजहां को बंदी बना लिया, बंदी बना करके शाहजहां को दिल्ली में रखा गया। अब शाहजहां ने कहा कि भाई मुझे दिल्ली में नहीं, मुझे ऐसी जगह रख जहां से मैं आसानी से ताजमहल को देख सकूं। तो आगरा में फिर शाहजहां को आगरा में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है शाह बुर्ज।
है ना। आगरा में शाह बुर्ज में शाहजहाँ को बंदी बनाया और वहाँ पे कैद खाने में शाहजहाँ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। तो इस युद्ध के बाद में ही लिख देना, शाहजहाँ को बंदी बना करके बनाया आगरा के शाह बुर्ज में रखा, शाह बुर्ज में रखा। और फिर 1667 में ना, 1667 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। एक और है भाई ना, नेक्स्ट लिखेंगे दोरई का युद्ध, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे दोरई का युद्ध। नेक्स्ट लिखना दोरई का युद्ध। ये लाइव नहीं चल रही है क्या? चल रही है? नहीं दिख रही है, इसमें भी नहीं दिख रही। एक बार चेक करना तो इसको। फोन आ गया किसी के पास? अरे जाना जरूरी है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट लिखना, अब भाई इसमें ध्यान रखना, सामूगढ़ के युद्ध में महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें किसके बीच में हुआ, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। इसमें विजय कौन हुआ था, औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। प्रथम बार राज्याभिषेक किस युद्ध के बाद में हुआ है, सामूगढ़ के युद्ध के बाद में, है ना। ठीक है ना। और उसके बाद में बात करें तो भाई इस सामूगढ़ के युद्ध के बाद में, है ना, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। और शाहजहाँ को कहाँ रखा गया था, आगरा के शाह बुर्ज में। और फिर यहाँ पर ही शाहजहाँ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। शाहजहाँ ने अपने पुत्र औरंगजेब को कई लेटर लिखे थे कि भाई मेरे बेटा, मेरे यहाँ मन नहीं लगता है, मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने शरीर का जो है ना गुजारा कर सकूं। तो अंतिम समय में जो मुमताज महल की मैंने बताया था कि 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, तो अंतिम समय में शाहजहाँ की जो पुत्रियां थी उन्होंने क्या की थी, शाहजहाँ की सेवा की थी, है ना। अपनी बहनों को भी बंदी बना लिया था, है ना। इतना कट्टर था भाई। दारा शिकोह की तो हत्या कर देगा। और जो शाहजहाँ की पुत्रियां थी 3, है ना, मुमताज महल की 7 संतान जीवित थी। कुल 14 संतानें हुई थी, जिसमें 7 जीवित थी, 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। भाइयों को बंदी बना लिया, अपनी बहनों को बंदी बना लिया। इतना कट्टर शासक था, लेकिन फिर भी इसको कहते हैं कि औरंगजेब एक महान शासक था। अब मुझे नहीं लग रहा कि महानता ये कहाँ से दिखाई दे रही है इसको, है ना। नेक्स्ट लिखना दोरई का युद्ध भाई, है ना, दोरई का युद्ध। दोरई का युद्ध 1600, है ना, 58 और 59, है ना। 2 युद्ध हुए 58 में और एक ये दोरई का युद्ध, है ना। इसमें लिख देना किसके बीच में हुआ है, दारा शिकोह वर्सेज औरंगजेब। विजय कौन हुआ था, विजय हुआ औरंगजेब, है ना। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध, उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध।
ठीक है ना। और इस युद्ध में क्या होता है कि औरंगजेब दारा शिकोह को बंदी बना लेता है, और फिर औरंगजेब, ये होता है हमारे राजस्थान अजमेर के आसपास में, फिर औरंगजेब दारा शिकोह को बंदी बना करके उसको क्या करता है, मौत की घाट उतार देता है। अब दो बातें लिख देना दारा शिकोह के बारे में भी, है ना। इसमें लिख देना, दारा शिकोह को मुगल काल का द्वितीय अकबर भी कहते हैं, है ना। इसे लघु अकबर भी कहा जाता है। लिखना, एक नोट लगा के लिखना, दारा शिकोह को मुगल काल का, दारा शिकोह को मुगल काल का लघु अकबर या द्वितीय अकबर कहा जाता है, द्वितीय अकबर कहा जाता है। मुगल काल का द्वितीय अकबर या लघु अकबर कहा जाता है, लघु अकबर कहा जाता है। दारा शिकोह को ये नहीं पता था कि आगे जाकर के मेरे साथ में ऐसी घटना ही होगी, क्योंकि इतना वो इन घटनाओं से परिचित नहीं था। उन्होंने धार्मिक जो ग्रंथ थे, धार्मिक जीवन पे इन्होंने ज़्यादा जोर, है ना, विश्वास करता था। वो धार्मिक ग्रंथों में उलझा रहा। दूसरी तरफ है दारा शिकोह के खिलाफ है उसका छोटा भाई औरंगजेब क्या रच रहा था, षड्यंत्र। 52 उपनिषदों का अनुवाद किसने करवाया था, फारसी भाषा में दारा शिकोह ने करवाया था। भगवत गीता महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किसने करवाया था, दारा शिकोह ने। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि दारा शिकोह सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को अपनाने वाला था, लेकिन उससे पहले इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना औरंगजेब, हेडिंग डालना औरंगजेब। और मुगल काल के पतन का प्रमुख कारण है ना, वो ही कौन है, औरंगजेब है। कौन है, औरंगजेब। लिख देना 1658 से 1707 शासनकाल, 1707 तक। अब इसके बारे में लिखेंगे उपाधि। उपाधि एक तो उपाधि इन्होंने ली थी जिंदा पीर, आलमगीर और बहादुर। 3 नाम याद रखने, एक तो है बहादुर, जिंदा पीर और एक इन्होंने उपाधि ली आलमगीरपुर, आलमपुर। ये ध्यान रखना, इनकी उपाधि थी, है ना। ठीक है ना। बहादुर कहता है कि मैं बहुत बहादुर हूं। जिंदा पीर यानी मैं साक्षात क्या हूं, भगवान हूं। जिंदा पीर हूं ना, भगवान हूं, अल्लाह हूं। ऊपर तो पैगंबर है और धरती पे प्रजा का भगवान कौन है, औरंगजेब है। औरंगजेब ने कहा कि बस भारत में एक ही धर्म होना चाहिए, इस्लाम धर्म। क्या होना चाहिए, एक ही धर्म है, और वो धर्म कौन सा है, इस्लाम है धर्म होना चाहिए। नेक्स्ट लिखना औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ये हमारी मजबूरी है, इनका इतिहास पढ़ना पड़ता है, सीधी बात है ना। ये हमारी मजबूरी है भाई। इतना महान शासक नहीं था जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे पूर्वजों ने किन किन परिस्थितियों का सामना किया था, है ना। ऐसे कट्टर शासक का भी हमारे पूर्वजों ने सामना किया था। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ। दो बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार लिख देना आगरा में 1658, और दूसरी बार कहाँ पे हुआ है, दिल्ली
1659 में, ठीक है ना। मुगल बादशाह, एकमात्र मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, ठीक है ना। अब औरंगजेब का गुरु कौन था? शिक्षक, है ना। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि औरंगजेब का शिक्षक कौन था, तो औरंगजेब का शिक्षक था जिसका नाम था लतीक सुल्तानपुरी, है ना। तो नेक्स्ट लिखना औरंगजेब का शिक्षक या गुरु, शिक्षक, शिक्षक लतीक सुल्तान पुरी। लतीक सुल्तानपुरी औरंगजेब का क्या था? गुरु था। माता, माता का नाम क्या था? कौन बताएगा मुझे कि भाई औरंगजेब की माता का नाम क्या था? मुमताज महल, है ना। पिता का नाम क्या था? शाहजहां। और पिता को इन्होंने क्या किया था? बंदी बनाया था। हाँ? सोचते हैं कि, है ना, जब संतान होती है, पुत्र होता है तो खुशी मनाई जाती है, मनाते हैं ना, कि भाई संतान हो गई है, आगे जाकर के सेवा करेगी, है ना, गर्व की बात है ना, पिता का नाम रोशन करेगा। औरंगजेब ने कहा कि ऐसा ही करूँगा मैं ना। जब पिता की सेवा का समय आया तो इन्होंने क्या किया था? बंदी बना लिया था। ऐसी स्थिति आ गई थी शाहजहां के समय, कहते हैं कि लिमिट की, है ना, रोटी, खाना पानी भी लिमिट का देता था। खाने के लिए 2 रोटी मिलेगी तो 2 रोटी, है ना। अब थोड़ी बहुत शराब की भी लत थी शाहजहां को, तो 1 पैक मिलेगा शराब का सुबह को और 1 शाम को, फिक्स था, है ना। कहा था कि हाँ, ताजमहल के सामने शाह बुर्ज में बंदी बना दूंगा। अब शाहजहां ने कहा कि मेरी वाइफ जिससे मैं प्रेम करता था, मुमताज महल, पहले ही मेरा साथ छोड़ के चली गई है, तो उसकी याद में ताजमहल है, तो मैं उसे ताजमहल को देख करके ही अपना जीवन यापन करूंगा, ठीक है ना। ऐसी औलाद से अच्छा है कि निसंतान मरे तो अच्छा है। एक बादशाह, मुगल बादशाह, दिल्ली का बादशाह, भारत का बादशाह, जिसको अंतिम समय में एक कैद खाने में बंद होना पड़ा था। उसके अंतिम समय में शरीर में घाव, है ना, घाव बन गए थे, कीड़े पड़ गए थे, कीड़े। कहते हैं ना कि भगवान के घर है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप कोई भी शासकों के बारे में इतिहास में उठा के देख लेना, सकून से किसको भी मौत नहीं हुई है। किसी न किसी बीमारी से अंतिम समय इतनी कष्टदायक से गुजरा था उनका। किसी को जहर दे दिया गया, किसी के बेटों ने ही, है ना, उनके पुत्रों ने, संतानों ने ही उसको बंदी बना लिया था। ये बात है ना। नेक्स्ट लिखना माता, पहले लिख देना इसका भी नाम, है ना, माता मुमताज महल। अब पिता लिखाने की आवश्यकता नहीं है ना, शाहजहां, है ना। अब इसकी पत्नी है दिलराज बानो बेगम, पत्नी दिलराज। अब नाम ही देखो आप, दिलराज, दिल पे राज करने वाली दिलराज है बानो बेगम। बानो बेगम, जिसे आगे जाकर के इसका नाम होगा रबिया उर दुरानी, है ना, रबिया उर दुरानी, दुरानी, है ना। अब इसकी याद में भी औरंगजेब इससे प्रेम करता था। अब इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब महाराष्ट्र में औरंगाबाद, संभाजी नगर, वर्तमान में संभाजी नगर, है ना, संभाजी नगर में बीबी का मकबरे का निर्माण करवाता है। इस बीबी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल या ताजमहल की घटिया नकल, है ना, या दूसरा ताजमहल भी से कहते हैं, ध्यान रखना। अब जो ये रबिया उर दुरानी, जिसका नाम था दिलराज बानो बेगम, इसकी याद में औरंगजेब ने इसका एक मकबरा बनाया था,
जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है, पहले उसका नाम था औरंगाबाद, वर्तमान में उसका नाम है संभाजी नगर, है ना। तो संभाजी नगर में मकबरे का निर्माण कराया, जिसे कहते हैं बीबी का मकबरा, जिसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, जिसे ताजमहल की घटिया शक्ल, जिसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखेंगे औरंगजेब ने। अब औरंगजेब ने बीबी का मकबरा किसकी याद में करवाया था? दिलराज बानो बेगम, जिसका नाम था रबिया, है ना, रबिया बीबी भी कहते हैं इसको ना, ध्यान रखना, बीबी, शॉर्टकट में इतना याद कर लेना, बीबी। बीबी से बहुत प्यार करता था कौन? औरंगजेब। तो लिख देना औरंगजेब ने, औरंगजेब ने औरंगाबाद, भाई इसका नाम वर्तमान में चेंज है संभाजी नगर, संभाजी नगर वर्तमान में कहाँ है? एमएच का मतलब है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बीबी के मकबरे का निर्माण कराया। मकबरा का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। अब है बीबी का मकबरा, मकबरा वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल, इसे दूसरा ताजमहल, है ना। ताजमहल की घटिया शक्ल, घटिया शक्ल कहा जाता है, कहा जाता है, भाई ध्यान रखना। अब समझना, औरंगजेब ने एक फारसी त्यौहार था, जिस त्यौहार का नाम है नवरोज, है ना, जिसकी शुरुआत भारत में मनाने की शुरुआत किसने की थी? यहां तक लिख लिया ना। अब आगे बात करेंगे, समझना भाई, यहां तक लिख लिया सभी ने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था शाहजहां में सिजदा और पाबोस, है ना, जो परंपराएं थी, उन परंपराओं को बंद किसने किया था? शाहजहां ने किया था। लेकिन ये परंपरा दरबार में शुरू किसने की थी? बलबन ने। तो बलबन ने एक फारसी त्यौहार था नवरोज, उसको भी अपने दरबार में मनाने की परंपरा की शुरुआत की थी। और अब औरंगजेब आदेश देता है कि जो भाई ये नवरोज त्यौहार है, फारसी त्यौहार है, इसको क्या करो? मनाने की परंपरा को बंद कर दो। तो एक तो ये नवरोज त्यौहार था, इसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। लेकिन इसको समाप्त किसने किया था? औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने संगीत कला थी, उस पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने चित्रकला पे क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने कहा कि भाई कोई चित्रकला नहीं करेगा, कोई चित्र नहीं। इतिहास के लिखने पे प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई कोई इतिहास नहीं लिखेगा। और इन्होंने सिक्का पर, जो सिक्का है उस पर कलमा लिखवाना, है ना, कोई शासक है अपने सिक्के पे अपना इतिहास लिखवाता था, उस कलमे को भी क्या करा दिया था? बंद करा दिया था। और उसने ध्यान रखना, राजपूत टीका, है ना, राजपूत जो टीका होता है उसको भी क्या करा दिया था? इन्होंने कहा कि इसको भी क्या कर दो? बंद कर दो। इन्होंने ज्योतिषी, है ना, ज्योतिषी परंपरा थी, उसको भी क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। सती प्रथा पे इन्होंने क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। इन्होंने कहा कि भाई कोई सती प्रथा नहीं चलेगी। नाचना गाना, इन पे भी इन्होंने क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। और फिर पुणे
हिंदुओं पे जजिया कर भी लगवा देता है। ये बातें आपको लिखनी है ना। राजपूत टीका, हाँ कुछ बातें ऐसी है, सही बात है, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि भाई नवरोज त्यौहार है, फारसी परंपरा, इसको यहाँ पे मनाने की कोई जरूरत नहीं, बंद कर दिया, अच्छी बात है। सती प्रथा पे रोक लगा दी, बहुत अच्छी बात की, सती प्रथा पे रोक लगानी अच्छी बात है। और सिक्कों पे कलमा, ये भी बात सही है कि शासक अपना इतिहास लिखवाता था सिक्कों पे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज्योतिषी, इसको नहीं पता था कि ज्योतिषी क्या है, इस ज्योतिषी में क्या ताकत है, उसको नहीं पता था। ज्योतिषी पे भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इतिहास लिखन की कला थी, इतिहास लेखन पे प्रतिबंध लगा दिया। चित्रकला, ये काम उन्होंने गलत किया था। एक तो ज्योतिषी पे प्रतिबंध लगाना गलत कार्य था, संगीत कला पे प्रतिबंध लगाना भी गलत कार्य था, चित्रकला पे प्रतिबंध लगाना ये भी गलत कार्य। राजपूत टीका, समझना, टीका होता है ना, टीका तिलक लगाते हैं हम, उससे कहते हैं राजपूत टीका। हम भगवान में या मंदिर में जाते हैं तो तिलक लगाते हैं भगवान का। इसके पीछे कारण क्या है? साइंस से जुड़ा हुआ मामला है ना। सूर्य की जो है ना वो तेज है, उसके लिए मस्तिष्क पे क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं। इसके पीछे भी साइंस का एक लॉजिक है, इसलिए तिलक लगाते हैं। तो ये परंपरा थी, इन परंपराओं पर ये औरंगजेब क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। पता ही नहीं चला, टाइम हो गया, कोई बात नहीं है, 2 बातें लिख देते हैं, लिख देना। औरंगजेब ने, पीयूष 5 मिनट रुकना ना। औरंगजेब ने, लिखना, हाँ लिखना, औरंगजेब ने नवरोज उत्सव को, औरंगजेब ने नवरोज उत्सव पर प्रतिबंध संगीत, चित्र व गायन व नाचन कला पर प्रतिबंध, प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद में बात करें तो इन्होंने इतिहास लेखन कला पर लेखन कला पर प्रतिबंध, ज्योतिषी पे प्रतिबंध, पर प्रतिबंध, है ना। राजपूत टीका, टीका पर प्रतिबंध, है ना। सती प्रथा पर प्रतिबंध, प्रतिबंध, है ना। तुलादान, तुलादान पर प्रतिबंध, जरोका, है ना, जरोका दर्शन पर प्रतिबंध। भाई ये जरोका दर्शन और ये तुलादान, है ना, ये दोनों जो परंपराएं थी अकबर के समय शुरू होती है, लेकिन इस पे प्रतिबंध कौन लगा देता है? औरंगजेब। कौन लगा देता है? औरंगजेब लगवा देता है। एक लिख देना, सिक्के पे कलमा, सिक्के पे कलमा लिखवाने पे प्रतिबंध, सिक्के पे कलमा लिखवाने पे प्रतिबंध।
ठीक है ना भाई? भाई समझना, ये जरोका दर्शन का मतलब क्या है? आप देखते हो ना, बड़े बड़े नेता होते हैं या अभिनेता होते हैं, है ना, जनता को दर्शन देते हैं, ऐसे हाथ हिलाते हैं, उसे कहते हैं जरोका दर्शन। वैसे ही बादशाह आता था, बादशाह अपनी रानियों के बेगमों के साथ में आता है और जनता को क्या देता है? दर्शन देता है, उसे कहते हैं जरोका दर्शन। औरंगजेब ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया, है ना। तुलादान का मतलब है, ये परंपरा अकबर के समय शुरू हुई है। अकबर क्या करता था? अपने वजन के बराबर सोने चांदी की मुद्रा, है ना, का तोल करके, माप तोल करके जनता के बीच में या गरीब जनता के बीच में बांट देता था। तो ये तुलादान पे भी क्या लगा देता है? प्रतिबंध लगा देता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में तो औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में औरंगजेब का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला शासक कौन था? शिवाजी, है ना। शिवाजी के साथ में धोखा भी किया था। आहिस्ता खां इसका एक सेनापति था औरंगजेब का, और आदेश दिया था कि तू जाकर के शिवाजी को क्या कर दे? बंदी बना ले और शिवाजी को मार दे। तो भाई जो है ना, वो शिवाजी को बंदी बनाने के लिए गया। तब शिवाजी ने, उसका नाम था शाइस्ता, है ना, शाइस्ता एक सेनापति था औरंगजेब का। शिवाजी को बंदी बनाने के लिए गया था, और आप सीरियल में देखते हो कि भाई वो उसकी हाइट थी लगभग 7 फुट, है ना। 7 फुट का एक सेनापति था जिसका नाम था शाइस्ता खां। ये औरंगजेब का सेनापति था, और शिवाजी को बंदी बनाने के लिए गया। शिवाजी की हाइट थी लगभग 5 या 6 फीट, 5 फीट थी लगभग, 5, 5.5 या 6 फीट, छोटी हाइट थी, ज़्यादा नहीं। अब शाइस्ता की हाइट थी 7 फीट। अब दोनों आपस में गले मिलते हैं। शाइस्ता का एक ही उद्देश्य था कि शिवाजी को मारना। कहते हैं कि पहले ही शिवाजी ने खंजर से उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। फिर कहते हैं कि 1665 में औरंगजेब आदेश देता है कि जितने भी हिंदू धर्म के मंदिर है उन मंदिरों को तोड़ दो। और 1665 में ही शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हमारे राजस्थान के आमेर के शासक थे सवाई जय सिंह के माध्यम से औरंगजेब और शिवाजी के बीच में संधि होती है। उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। और कहते हैं कि इस पुरंदर संधि के तहत जो शिवाजी के अधीन मुगलों के 35 दुर्ग थे, उसमें से 23 दुर्ग शिवाजी ने किसको दे दिए थे? मुगलों को दे दिया। फिर भी औरंगजेब शिवाजी के साथ में क्या कर लेता है? विश्वासघात कर लेता है और शिवाजी को बंदी बना लेता है। जयपुर महल आगरा में है, उस महल में शिवाजी को रखते हैं। शिवाजी और शिवाजी का पुत्र है संभाजी, दोनों को बंदी बना लिया जाता है। फिर कहते हैं कि शिवाजी ने अपने वेश बदल करके उस महल से निकल जाते हैं। और औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन था, कट्टर दुश्मन, वो था एक तो शिवाजी और एक हमारे राजस्थान के थे राज सिंह। कहते हैं कि राज सिंह और शिवाजी और एक सिख धर्म के 9वें गुरु थे तेज बहादुर, है ना। तेज बहादुर को हिंदू चादर भी कहा जाता है। कहते हैं कि इन तीनों ने मिलकर के औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय, है ना, उनको कहा था कि हम आपके साथ में हैं, आप क्या करो, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दो। कहते हैं कि अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और कहते हैं कि तेज बहादुर की हत्या किसने कराई थी? इसको भी बंदी बना लिया था, तेज बहादुर को। और कहते हैं कि तेज बहादुर को कहा कि आप यदि इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लोगे तो आपको छोड़ देंगे, नहीं तो आपको मारेंगे, फांसी की सजा देंगे। तो तेज बहादुर की हत्या किसने करा दी थी? औरंगजेब ने। ठीक है ना, ये बातें लिखनी है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे क्लास 1, जब 2-3 इतिहास की क्लासें और है। लेकिन कल से ध्यान रखना, हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, आराम से पढ़ना, एक एक चीज़ को समझना। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि एक एक अनुच्छेद में इस क्लास में याद करा दूंगा। वास्तविक चीज़ क्या है वो मैं बता दूंगा ना, ठीक है ना। तो आज के लिए भाई इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।